हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर। विपिन, मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो एसएससीजीडी का सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 14 नंबर सेट तक ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। ठीक, जो एसएससीजीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2021 में एग्जाम हुआ था, उसी का जो प्लेटफॉर्म का बुक है ना, वॉल्यूम 1, इसी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, इसमें ऑलरेडी 14 नंबर सेट तक हो चुका है। तो इस क्लास में हम लोग करेंगे सेट नंबर 15 के जो भी क्वेश्चन है उसका फुल जो है डिस्कशन करेंगे मैथ का, जो कि 7/12/2021 थर्ड का क्वेश्चन है आपका। ठीक, 7 दिसंबर 2021 में थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर आप न्यू होंगे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। चलिए हम लोग ये एसएससी जीडी 2022-23 के लिए ये सेट कर रहे हैं, डेली एक एक सेट अभी कर रहे हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 से जो मैथ का रहता है ना, 51 से 75 नंबर तक मैथ का टोटल क्वेश्चन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला हुआ है कि एक कक्षा में छात्रों का औसत 16.8 वर्ष था। कक्षा में लड़कों का औसत 18.4 है, लड़कियों का औसत 16.4 है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का, ये तो बहुत सिंपल है जी, एलिगेशन लगा देंगे। क्या करेंगे इसमें, एलिगेशन सबसे आसान है। ठीक, बॉय का एवरेज इधर लिख दीजिए, बॉय का एवरेज है 18.4 है, गर्ल का एवरेज देखिए तो 16.4 है, और ओवरऑल जो है सभी छात्रों का एवरेज कितना है, 16.8 है। 16.8 हमेशा जो है कुल एवरेज को बीच में रखा जाता है, क्रॉस अंतर कर दीजिए। जैसे 18.4 में से 16.8 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, इधर 1.6 हो जाएगा रेशियो। इधर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.4 हो जाएगा। तो यही जो रेशियो निकलता है ना, ये हमेशा संख्या का रेशियो निकलता है, संख्या का रेशियो। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, यानी कि 1.4 इज द राइट आंसर। 1:4, 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन अप्लाई करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर। देखिए कभी भी तिहाई का बात करें, चौथाई का बात कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या को हम 3x मान लेंगे। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 जो हमारा हो जाएगा इसका 1/3, तो 1/3 इसका x हो जाएगा। कभी भी ऐसा करिएगा, ऐसा करिएगा तो बट्टा में नहीं आएगा, एक फायदा होगा आपके लिए। ठीक, संख्या को हम 3x मान लिए तो इसका 1/3 x हो गया। इन दोनों का अंतर कितना है, 2x है। और क्वेश्चन में बोला होगा कि 520 है, यानी 2x का मान 520 दिया हुआ है, तो कटा दीजिए। 2 दूनी 4, 2 छके 12, यानी कि x का मान हो गया हमारा कितना, 260। तो पूछा क्या है, इस संख्या का 20%। सबसे पहले जो ये संख्या है हमारा ना, तो 3x है, तो 3x का मतलब कि 260 गुणे 3 हो जाएगा। तो 26 × 78, 780 हो गया। तो इस 780 नहीं पूछा है, इसका 20% कर रहा है, क्या होगा, तो इसका 20% यानी 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटा देंगे, और 78 गुना 8 दूना 16 अगर 6 बार से 1 हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, यानी कि 156। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। कभी भी 1/3 1/4 कहे तो आप तिहाई कह रहा है तो 3x मानेंगे तो x हो जाएगा, 1/4 कहेगा तो 4x मानेगा तो x हो जाएगा। ऐसे करिएगा तो आपका बट्टा में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखिए, कह रहा है कि x धन राशि को a b तथा c के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि a और b का अनुपात, a अनुपात b दिया हुआ हमारा कितना, तो 3:4 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद कह रहा है ना कि ए और सी का अनुपात दिया हुआ है 5:। ए और सी का जो रेशियो दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये कितना दिया हुआ है आपका, तो 5:8 दिया हुआ है, 5:8। तो बी और सी के भागों को देखिए, कभी भी ऐसा अगर आता है ना, तो आप क्या करते हैं ना, कभी भी जैसे ए अनुपात बी दिया रहता है, बी अनुपात सी दिया रहता है, तो इसका ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं, यानी कि कॉमन चीज बी रहता है। जो कॉमन रहता है उसको आप ना बीच में रखते हैं हमेशा। तो हम इसको ना, कॉमन वाला भाग ए है तो इसको बी बीच में रखते हैं, यानी कि बी अनुपात ए अनुपात सी निकाल लेंगे इसका। ऐसे कॉमन वाले चीज को हमेशा बीच में रखते हैं।
तो ये बी अनुपात ए कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ए अनुपात बी 3:4 है, तो बी अनुपात ए कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। और यहाँ तो ए अनुपात सी ही दिया है, तो इसको बीच में ये रखेंगे, 5:8 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ए बी सी निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। जो भी खाली स्थान है तो यहाँ 3 भर देंगे, यहाँ 5 से 5 भर देंगे। सीधा गुणा कर लीजिए, 5 चौको 20, 5 3 15 और 8 3 24 हो जाएगा। यही इनका रेशियो आ गया। ठीक, अब किसी भी मेथड से निकालिएगा तो बी अनुपात ए अनुपात सी आया हुआ है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि बी और सी के भागों के बीच अंतर, तो बी और सी के भाग के बीच अंतर देखिए, बी है या सी है, कितने का अंतर है, 4 है। 4 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है, 312 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। 4 7 28, 29 30 31 हो जाएगा। 4 7 28, 4 8 32, 78 रुपये आ गया। तो पूछा क्या आपसे, एक्स का मान कितना होगा। एक्स का मान मतलब कि सबका योग, तो योग देख लीजिए, तो 5 4 9 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 59 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना, यानी 78 गुणे 5 9 कर लेंगे तो 9 8 72, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, तो 2 एक ही में है, ये है, यही होगा। 4602 हो जाएगा, गुणा करके आप देख लीजिएगा, तो 4602 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 2 एक में ही था। यूनिट डिजिट हमारा देखिए यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन में ये सब दिमाग लगाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 8 9 72, एक में ही 2 हमारा है लास्ट में, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए होंगे क्वेश्चन, कभी भी ये ए अनुपात बी और ए अनुपात सी दिया है तो कॉमन वाला जो भी इसमें कॉमन पार्ट है ना, कॉमन वाले पार्ट को हमेशा बीच में रखते हैं, यानी कि बी अनुपात ए अनुपात सी निकाल लेंगे। बी अनुपात ए इतना था, ए अनुपात सी इतना था, तो इसको ए अनुपात बी अनुपात सी में कन्वर्ट कर लिए, मतलब बी अनुपात ए अनुपात सी में। दोनों का अंतर 4 है, 4 का वैल्यू 320 दिया था, तो सबका योग कितना है, 59, 59 का वैल्यू निकाल लिए, 4602 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 54 नंबर, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 2 10 और 5 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक सही, तो सिंपल है जी, पढ़े होंगे आपकी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसा चीज आपको पढ़ाया जाता है। तो एलसीएम कितना है, 210, एचसीएफ कितना है, 5 है, पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या पता नहीं है, 5 छक्के 30 हो जाएगा। ठीक, 6 से घटाएंगे 36 18, 6 5 30, यानी 35 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 55 नंबर, 35 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है, 156 सेंटीमीटर है। यदि 154, देखिए टोटल ऊंचाई है कितना है, 156 सेंटीमीटर। यदि 154.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकल जाते हैं और 158 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 13 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, तो अब समूह में सभी छात्रों का औसत क्या होगा। देखिए इसको तो एक तो आप गुणा करके बना सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, 35 गुणे 156, फिर आपका इसमें से ये जा रहे हैं, यानी कि 154 गुणे 8 घटा देंगे, फिर 158 गुणे 13 जोड़ देंगे, और फिर 40 से भाग लगा देंगे। 40 से क्यों भाग लगा देंगे, क्योंकि 35 में से 8 हो गया और 13 को आया, अर्थात 40 हो जाएगा। ये बहुत लंबा तरीका है, एक तरीका आपको बता रहे हैं, देखिए डायरेक्ट निकल जाएगा नया औसत। कैसे निकलेगा इसको समझिएगा। नया औसत जो हमारा ये 35 छात्र का औसत 156 दिया हुआ था, 156। अब इसमें बढ़ेगा कि घटेगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 बातें इसमें आपको बता रहे हैं। कभी भी किसी ग्रुप में कोई शामिल हो जाए, यानी ऐड हो जाए, तो अगर ऐड होगा तो अगर ज्यादा वाला आ रहा होगा तो जोड़ेंगे, और कम वाला आ रहा होगा तो घटाएंगे, या फिर रिप्लेस हो जाए। रिप्लेस मतलब किसी के बदले कोई आ जाए, तो इसमें भी अगर ज्यादा वाला जा रहा होगा तो जोड़ा जाएगा, और कम बढ़ रहा होगा तो घटाया जाएगा। ठीक, कम हो रहा होगा तो घटाया जाएगा। लेकिन यही अगर लेफ्ट कोई हो जाए ना, लेफ्ट यानी कि चला जाए, तो इस कंडीशन में अगर बढ़ रहा होगा तो घटाया जाता है, और कम हो रहा होगा तो जोड़ा जाता है। ये बात इसमें ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में ये तीनों बात अगर ध्यान रहा तो एक लाइन में ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक, फिर से देख लीजिए,
अगर शामिल हो रहा है तो बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिप्लेस हो रहा है तो बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटाएंगे। लेकिन लेफ्ट वाला में उल्टा हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें उल्टा हो जाता है, ये दोनों हमारा सीधा रहता है, ठीक, सीधा रहता है। अब देखिए इसमें जैसे ये 8 लोग जो हैं, 8 छात्र, इनका एवरेज कितना है, 154.5 है। इसके 8 छात्र है, 8 स्टूडेंट है। और 158 वाले कितने हैं, 13 छात्र हैं, 13 स्टूडेंट है। देखिए यहाँ से ये लेफ्ट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, और ये ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं। तो इसमें उल्टा काम करेंगे, इसमें सीधा काम करेंगे। जैसे ये जो है, आप तुलना करिएगा इसे 156 से, इसका तुलना करिएगा तो ये 1.5 कम है। 1.5 क्या हो जा रहा है, कम ही हो जा रहा है। और कितने स्टूडेंट है, 8 है। तो 8 यानी कि 15 8 है, कितना हो गया, 120। ये क्या होगा, माइनस हो रहा है लेकिन ये जुड़ेगा, माइनस हो रहा है लेकिन क्या होगा, जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ बताया है ना अभी, जब भी लेफ्ट होते हैं तो अगर घट रहा होगा तो क्या करेंगे, घट रहा होगा तो इसमें जोड़ेंगे। ये वाला क्या करेंगे हम, 12 इसमें जोड़ेगा। ये बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। अब इससे तुलना करिए, इसका ये ऐड वाला है, तो ऐड वाला है तो ये 2 बढ़ रहा है, तो ऐड वाला में तो कोई टेंशन नहीं है, बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटाएंगे। संख्या कितनी है, 13, तो 13 से गुणा कर लीजिए, यानी 13 दूना 26, अर्थात 26 यहाँ बढ़ेगा और 12 यहाँ बढ़ेगा। तो 26 12 कितना हो जाएगा, 6 2 8 यानी 38 हो जाएगा। तो 38 इसमें जुड़ जाएगा। और ऐसे नहीं जुड़ेगा, 40 संख्या हो जा रहा है, क्योंकि 8 छात्र गए और 13 आए, अर्थात 5 बढ़ जाएंगे, तो 35 5 40 से भाग लगा देंगे। देखिए कितना सिंपल हो, अर्थात 156 प्लस इसको भाग लगाइएगा तो 0 कितना आ जाएगा, 0.4 9 36, 4 25 20, यानी कि 0.95 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 156.95 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से अगर मिलाते हैं तो 156.95 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। देखिए इस जो तरीका ये है ना, इसमें गुणा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद कर रहे हैं आप बात को समझे होंगे, नहीं समझे तो समझिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। और नहीं तो गुणा करके बनाइएगा तो आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे 35 छात्र है, इनका एवरेज 165 है, ये हम 156 बीच में लिख दिए, ठीक। ये जो है 8 स्टूडेंट लेफ्ट हो रहे हैं, तो ये देखिए कम कम जो है 154 हो रहा है, घट रहा है, कम वाला यहाँ पे जा रहे हैं। तो जब कम वाला जा रहे हैं तो एक गो में 1.5 की कमी हो रही है, तो 8 गो में 12 की कमी होगी। तो जब कमी होता है तो हम इसमें जोड़ते हैं, इसमें उल्टा काम होता है लेफ्ट वाला में, तो ये जोड़ेंगे 12, इसमें प्लस होगा। ये देखिए ये ऐड हो रहे हैं, ये 13 आदमी शामिल हो रहे हैं, तो ऐड होने वाला में 56 से ये 58 हो जा रहे हैं, यानी कि 2 आदमी बढ़ रहे हैं, तो कितने, 13 में 26 बढ़ जाएंगे। तो ऐड वाला में तो बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, यानी कि दोनों ये जुड़ जाएगा, यानी कि 26 और 12 कितना हो जाएगा, 38 जुड़ेगा। 40 से क्यों भाग लगाए हैं, क्योंकि इनका एवरेज बना लिए हैं। 35 छात्र पहले थे, 8 गए, 13 आए, तो 40 हो जाएंगे। 40 से भाग लगा के इसमें जोड़ दिए, कितना आ रहा है, 156.95। अब गुणा करके बनाइएगा तो समय आपको ज्यादा लगेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखिए। 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ होता है और बी पर क्या हो रहा है, 20% की लाभ होता है। तो वे इनके क्रय मूल्य में इतने रुपए का अधिक है। ये देखिए समझाते हैं आपको, 5:4 के अनुपात में है ना सीपी। आप इसको कुछ बड़ा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 500 और इसका मान लेते हैं 400। पहला का 500, दूसरा का 400 रेशियो में है, तो आप मान सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत निकालने में आसान होगा। अब ये बेच रहा है, इसके एसपी की चर्चा किया हुआ है, तो पहले वस्तु पे 10% का लाभ हो रहा है, तो इस पे अगर 10% का अगर प्रॉफिट होगा तो ये 550 रुपए हो जाएगा, ठीक, 550 रुपए। इस दूसरे वाले पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर इस पे 20% प्रॉफिट होगा तो 4 दूना 8, 80 बढ़ जाएगा, यानी कि 480 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर यहाँ दिया हुआ है कि 560 रुपए का विक्रय मूल्य का अंतर। यहाँ अंतर देखिए तो कितना आ रहा है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से अंतर है 70, अंतर है 70 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 560 रुपए है, ठीक। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 रुपया। 80 केवल 8 रुपया हो जाएगा, 80 नहीं 8 हो जाएगा, 0 0 खत्म, 7 8 56। तब पूछा क्या है आपसे कि ए और बी के क्रय मूल्य का योग क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य आप क्या माने थे यहाँ से, तो ये दोनों का क्रय मूल्य, इसका 500 इसका 400, यानी 5 4 900 का वैल्यू निकाल लीजिए।
यानी 900 गुणे 8 हो जाएगा, तो 9 8 7200 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया जब आप उसको 500 और 400 मान लिए। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी जब क्वेश्चन आए तो हम आराम से इसको बढ़ा सकते हैं अपने मन से, ठीक। 5 4 लेके चलिएगा तब भी वही आएगा, कैलकुलेशन आपका बट्टा में आ जाएगा। कैलकुलेशन बट्टा में नहीं आए, इसको 500 मान लिए, इसको 400, इसमें 10% लाभ, 550 40 20% लाभ, 480, दोनों का अंतर कितना 70 मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 560, एक का वैल्यू 8 रुपया हुआ, तो क्रय मूल्य का योग पूछा था, तो यहाँ 900 का वैल्यू 7200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 देखिए, एक निश्चित राशि वार्षिक 5.5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 महीने में इतने रुपए हो जाए, यानी एक अमाउंट दिया हुआ है, ठीक। उसी धनराशि पर वार्षिक 8% साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में विसर्जन कितना होगा, यानी कि यहाँ भी अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ भी अमाउंट पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं सबसे पहले ये 7.5% के दर से 3 वर्ष 4 महीना, 3 वर्ष 4 महीना का मतलब हुआ ना 3.4/12, यानी कि 4 से कटा लेंगे, 4 3 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी 10, 10 से 10 खत्म, ये हो जाएगा 25, यानी ये एसआई हो गया हमारा, एसआई बराबर आरटी होता है, तो ये 25 हो गया, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। ये ए1 हो गया 125%। ए2 कितना हो जाएगा, ए2 यहाँ पहले निकाल लेते हैं, तो ए2 जो हो जाएगा हमारा 100 प्लस आरटी, आर कितना है 8 इंटू टी कितना है, तो 4 3 12 और 3 15/4 हो जाएगा, तो 4 से कटाइए, 4 दूना 8, यानी ये 130 हो जाएगा। कुछ नहीं है, इसका मान दिया हुआ है, अर्थात 125% का मान हमें दिया हुआ है, कितना 4900 दिया हुआ है, और 130% का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4900/125 गुणे 130 हो जाएगा। कटा देना है सिर्फ आपको, देख लीजिए कटा करके, इसको 25 से कटाएंगे तो 25 बचे 125 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो 25 से कम 25, और बचा कितना आपको 24 बचा, तो 25 9 225 हो जाएगा, ये 15 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 छके 150 हो जाएगा, ये 5 से कटा लीजिए, 5 दूना 10 5 छके 30 हो जाएगा, यानी कि 6 6 के 36, लास्ट में 6 आ जाना चाहिए, यानी कि 196 गुणे, इसको हम लोग कर लेते हैं ना 13 गुणे 2, चूंकि गुणा करने में आसानी होगी, 13 छक 78 का 8 हासिल 7 हो जाएगा, 13 9 117 और 7 124 का 4 हासिल 12 हो जाएगा, 13 एकम 13 और 12 25 हो जाएगा गुणे 2, देखिए कितना आसान हो गया, 48 गुना 96 हो गया, और 25 गुना 50 हो गया, 50 96 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बताइए समझे कि नहीं आप, कैलकुलेशन तो CISI में कैलकुलेशन रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आपको एक बात बता देते हैं, इधर थोड़ा सा समझिएगा इस बात को आसानी से। कैसे, कभी भी अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए ना एसआई का, तो एसआई बराबर हो जाता है आर इंटू टी, आर टी, रेट और दर को गुणा करेंगे एसआई, और प्रिंसिपल जो होता है हमारा 100 होता है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी हो जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखनी है, तीनों बात निकालिए बस समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ 7.5% रेट है, और 3.4/3, यानी कि ये बदल लिए, तो इसका जो एसआई आ रहा था 25% आ रहा था, तो अमाउंट हो जाएगा 125, पहला वाला अमाउंट 125 हो गया, दूसरा अमाउंट 8% की दर से 3.3/4 साल का निकाल लिए, तो 130 आ जा रहा है, 125% का मान 4900 रुपया हो जाता है, तो 130 का मान एक एक नियम से निकाल लिया, हमारा कितना जा रहा है 50 96 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 58 नंबर देखते हैं। ये देखिए पाइप इन सिस्टम से दिया हुआ है, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 18 घंटे में खाली कर सकते हैं, दोनों खाली करने वाला है, ये भी खाली करने वाला है, ये भी खाली करने वाला है, तो 15 घंटे में और ये 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेला इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन सी क्या है भरने वाला है 6 घंटे में भर सकता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 18 5 90, 15 6 90 90 हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो गया 90 हो गया। टाइम हो गया, इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो 15 छके 90, 18 पचे 90, 6 से हो गया 15, इन दोनों का माइनस में रहेगा चूंकि ये खाली करने वाला है, और ये हमारा पॉजिटिव में रहेगा। अब क्या बोला है आपसे देखिए, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा। सिंपल सी बात है, जब तीनों को आप एक साथ खोलिएगा तो देखिए कितना भर रहा है,
ये 6 5 11 यानी कि 15 में से 11 घट जाएगा, यानी कि 4 के रफ्तार से भर रहा है। तो ये टोटल नहीं भरना है। अगर हम a प्लस बी प्लस सी को खोल रहे हैं ना, तो ये 90 नहीं भरना है। 90 का कितना, 2/3 यानी कि 2/3। 2/3 मतलब 2/3। अब कितने रफ्तार से भर रहे हैं, 4 की रफ्तार से। 4 से भाग दीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, और ये 3 दूना 6 से ये 15 मिनट में कट जाएगा, यानी कि 15 घंटा में भर जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 उम्मीद कर रहे हैं कि समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक, बस जो खाली करते हैं उसका क्षमता नेगेटिव लेते हैं, जो भरते हैं उसका पॉजिटिव। ये तीनों मिल करके 4 भर रहे हैं, तो पूरा नहीं भरना था, 2/3 भर लेना था। कितने घंटों में, 15 घंटों में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 176 रुपए को 1:4:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से में कितने का अंतर है। देखिए, ये सब तीनों जोड़ लीजिए, 6 4 10 1 11। 11 यूनिट का वैल्यू 176 है, कटा देंगे 1 यूनिट का वैल्यू 11 कम 11, 11 छः 66, यानी 16 रुपए हो जाएगा। सबसे छोटा मान 1 है, सबसे बड़ा मान 6 है, तो 1 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 5। 5 यूनिट का वैल्यू 16 पचे 80 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला, हनी और जुन्नू मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हनी 12 दिन काम कर किया और जुन्नू ने शेष काम को 36 दिनों में समाप्त कर दिया, तो जुन्नू पूरे काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 आदमी हैं, हनी और जुन्नू है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। टोटल काम हमारा हो गया। ठीक, अब काम पूरा एक साथ नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि हन्नी ने 12 दिन काम किया, यानी कि 12 एच कर लेते हैं, 12 एच प्लस जो शेष काम बचा है उसे जुन्नू ने 36 दिन में पूरा कर लिया, यानी कि 36 जे है। अब ये दोनों जब हम टोटल वर्क बराबर कर लेंगे ना, तो यहाँ से इनके क्षमता का रेशियो निकल जाएगा। जब क्षमता निकल गया तो हर चीज निकल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 एच प्लस 20 जे इज इक्वल टू 12 एच प्लस 36 जे हो जाएगा। एक साइड कर लीजिए, 20 एच में से 12 एच जाएगा, यानी कि 8 एच बराबर, ये इधर जाकर घट जाएगा तो 16 जे हो जाएगा। 8 दूना 16, यानी कि जे बट्टा एच इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा, यानी कि जुन्नू की क्षमता 1 हो जाएगा और हन्नी की क्षमता 2 हो जाएगा। जुन्नू की क्षमता और हन्नी का 1 हो जाएगा। क्या बोला है अब कि जुन्नू पूरे काम को अकेले कितना दिन में करेगा। तो एक बात बताइए, टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 2 और 1 3, 2 + 1 और इंटू ये कितने दिन में काम को कर रहे थे, 20 दिनों में, तो 20 से गुणा कर लीजिए, यानी टोटल वर्क हो गया 20 23 60 हो गया। तो अब किसके बारे में बोला है कि अकेले कितने दिनों में कर सकता है, कौन, जुन्नू। तो जुन्नू का क्षमता कितना है, 2 है। जुन्नू का क्षमता आपका 2 है, नहीं बोला है जी जुन्नू। तो जुन्नू, एक मिनट रुक जाइए, जुन्नू पूरे काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ पे उल्टा कर दिया क्या, हाँ हाँ सही बोले, यहाँ पे उल्टा हो गया, थोड़ा सा आप इसको सुधार लीजिएगा। हन्नी बट्टा जुन्नू 2/1 होगा ना, यहाँ उल्टा लिख दिए थे। यहाँ से जो हो जाएगा हमारा एच बट्टा जे बराबर 2/1 हो जाएगा, यानी हन्नी की क्षमता 2 हो गया और जुन्नू की क्षमता 1 हो गया। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जुन्नू कितना दिन में कर सकता है, तो 60/1 यानी कि 60 दिन में कर सकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, घुमाया हुआ है बहुत ज्यादा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, हन्नी जुन्नू 20 दिन में, जबकि काम अगर ऐसे हो रहा है कि 12 दिन हन्नी कर रहा है, 36 दिन जुन्नू कर रहा है, तो ये काम तब भी समाप्त हो जा रहा है और ऐसे भी टोटल वर्क, दोनों का क्षमता का रेशियो यहाँ से निकल गया। तो अब अगर ये दोनों 20 दिन में कर रहे हैं ना, तो आप टोटल वर्क इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इससे निकालना आसान होगा, जैसे यहाँ 2 रख लेंगे, यहाँ 1 रख लेंगे, तो 3 अब 20 3 60 टोटल वर्क हो गया। अब सिर्फ किससे कराना है, हमें जुन्नू से कराना है। तो जुन्नू एक क्षमता है, 1 से भाग लगा देंगे, 60 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 61 क्या बोला है। एक ट्रेन जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, दूसरी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के चाल का अनुपात सिंपल है, 108 किलोमीटर पर आवर है, अनुपात दूसरी ट्रेन है 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, कभी भी रेशियो में ना यूनिट सेम रहता है, रेशियो में यूनिट सेम, जैसे ये किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाने के लिए 8/5 थी, 8/5
सॉरी 18/5 से गुणा कर लेते हैं। अब देख लीजिए सिंपल है, 5 5 25 हो जाएगा, 18 से कटाइएगा तो 18 छके 108 हो जाएगा, यानी कि 6:5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बनाना होगा तो 5/18 रहेगा, ऊपर 5 रहेगा, नीचे 18। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बनाना होगा तो 18/5 रहेगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। और ध्यान क्या रखना है, बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा ऊपर रहेगा, छोटा से बड़ा जाना है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, बस जिधर जाना है वहीं ऊपर रहेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर, 61 हम लोग का हो चुका है, ठीक। तो 62 क्या कह रहे हैं देखिए, एक मेज पर निर्माता 12% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 20% लाभ कमाता है। यदि उस मेज का खुदरा मूल्य 1245 रुपए है तो उसका उत्पादन लागत क्या होगा? देखिए उत्पादन लागत x मान लेते हैं, तो x पर यह जो निर्माता है कितना परसेंट लाभ कमाया? 12%, यानी 112/100 हो जाएगा गुणे। अब थोक विक्रेता इस पर 15% का लाभ कमाया, यानी कि 115/100 हो। अब इस पर खुदरा विक्रेता 20% लाभ कमा रहे हैं, यानी 120/100। अब बराबर ये मिलकर कितना रहा है खुदरा में, तो ये 1245 में मिला है। देखिए इतने लाभ के साथ हमारे पास आया, खुदरा व्यापारी के पास कितने? 1245। ये कह रहा है ना कि इसका जो है लागत मूल्य, ये जो था ना मेन लागत मूल्य कितना था, तो कुछ नहीं है, कटा दीजिए इसको। 0 से 1 मिनट, 0 से 0 खत्म, ठीक है, कटा लीजिए जहां भी कट रहा है। 5 से कटाइएगा, 5 दूना 10, ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 2 छके 12 हो जाएगा, ठीक। और देखिए तो कट रहा है कि नहीं। 4 से कट जाएगा क्या? ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 8 32, और ये हो जाएगा 4 से कितने वर्ग में? 25 वर्ग में, ठीक। 4 से हमारा 25 वर्ग में कट जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं ना कि इसको मत कटाइए, अब रहने दीजिए, सही रहेगा। ऐसे भाग देने में हम लोग को क्या रहेगी? आसानी रहेगी। नहीं तो कटाइएगा तो फिर आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो अब आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, इधर गुणा कर लीजिए तो 0 0 2 को 0 रहेगा, 25 5 125 कर 5 हासिल 12 हो जाएगा, हासिल 12 हो जाएगा, 25 चौके 100 और 12 112 कर 2 हासिल 11 हो जाएगा, और 25 दूना 50 और 11 कितना हो जाएगा? 61 कर 1 हासिल 6 हो जाएगा। 25 से कम 25 और 6 कितना हो जाएगा? 25 6 31 हो जाएगा, और बट्टा कितना हो जाएगा आपका? तो इसको गुणा कर लेना होगा हमें, ठीक। इसको गुणा कर लीजिए, यानी कि 28 गुणे, रुकिए 1 मिनट, कटाते इसको कम कटाएंगे ना, तो और जितना कम कटाएंगे उतना गुणा कम करना होगा। थोड़ा सा रुक जाइए, आप इसको पेशेंस रखिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में ना कम जितना कटाएंगे, तो 0 कटा दे रहे हैं इसीलिए गुणा कर ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए ना थोड़ा सा, इसको देखिए थोड़ा, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव है, दशमलव के 1 स्थान तक लेना है हमें। तो कैलकुलेशन हम लोग कैसे आसान कर सकते हैं, ये 0 से 0 हो जाएगा, ठीक। अगर 5 से कटाते हैं तो इसको 5 से कटा देते हैं, 5 दूना 10, ये कटेगा 5 से तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। 2 से कटेगा तो 2 छके 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसको 3 से कटा दीजिए, आसान रहेगा। जैसे 3 दूना 6 हो जा रहा है, इसको 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 से नहीं कट रहा है, 5 4 9 1 10 हो जा रहा है, अब नहीं कट रहा है, ठीक। तो अब इसको आप क्या करिए ना कि रहने दीजिए, सही रहेगा, ठीक है ना। तो अब कटाइए, 4 से कट जा रहा है क्या? 4 से कट जा रहा है 25 मार्क में, लेकिन फिर इसमें 25 से गुणा करने में थोड़ा सा टफ रहेगा, तो अब x बराबर इसको रहने दीजिए, मत कटाइए। 4 1 5 और ये 4 को 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 को 0 हो जाएगा, बट्टा। तो देखिए ये 23 या 69 हो जाएगा, यानी कि 1 1 2 में 112 में आप गुणा कर लीजिए कितना से? तो 69 से गुणा कर लीजिए। 9 दूना 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 एकम 9 1 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 9 एकम 9 1 10 हो जाएगा, 6 दूना 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 एकम 6 1 7 हो जाएगा, और 6 एकम देखिए कितना कैलकुलेटिव दिया, 8 2 7 8 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 8 7 2 8।
अब एक चीज आप देख रहे होंगे, अब इसको जब ये कटाइएगा तो कितना टेढ़ा खीर यहाँ हो रहा है, लेकिन एक बात समझिए आप, जैसे 8 बचे 40, ये कितना है 8 है ना हम लोग का, एक बार गुणा सही देखिए तो 9 दूना 18 कर 8 हासिल 1, 9 एकम 10 0 हासिल 1 हो जाएगा, 9 एकम 9 1 10 हो जाएगा, 6 दूना 12 कर 2 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7 हो जाएगा, और ये भी आपका 6 एकम 6 भी ना होगा जी यहाँ पे, 8 2 7 और 6 1 7 हो जाएगा, ठीक। 7 5 35, 7 8 56, लग रहा है कहीं गुणा, 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, फिर से दोबारा लिख देते हैं, क्योंकि कहीं कटाने में हम लोग गलत कर दिए, तो बार बार एक ही चीज कटाएंगे ना तो फिर दिक्कत होगी। एक्स मान लिए हैं तो 12% लाभ मतलब 112/100 गुणे 15% लाभ मतलब 115/100 हो जाएगा, गुणे 20% लाभ मतलब 120/100, और बराबर कितना मिल रहा है, तो 1245 में। जीरो से जीरो सही कटाए थे, थोड़ा लाल से कटाते हैं, ठीक। और ये अगर 5 से कटा लेते हैं तो ये 2 से कटाइए, 2 छक 12, 2 5 10, फिर 5 से कटा लेंगे, ये 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक। 3 से कटा लेते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसको 3 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक। इसको अगर 2 से कटा लेते हैं, 2 थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब मत कटाइए, एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 गो जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 5 5 25 कर 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इतना है बट्टा, ये हो जाएगा 112 गुणे 23 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 6 4 3 7, 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 3 7 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये 8 दूना 16, यानी कि लगभग 8 मर्त में कट जाएगा। आप इसको कटा करके चेक कर लीजिएगा, यही वाला हमारा आएगा, एकदम एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, और 10 मर्त में तो ये जाएगा नहीं। देखिए 10 मर्त में जाने के लिए 23 से ज्यादा होना चाहिए, तब ये होता, तो ये नहीं होगा, 7 वाला ज्यादा कम हो जा रहा है। इसको आप कटा करके चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा हम लोग का, ठीक। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ज्यादा जो है इसमें कैलकुलेशन पूछा हुआ है। देखिए ऐसे ऐसे कैलकुलेशन, अब इसको बिना कटाए आप देख भी नहीं सकते हैं, भाग लगा के आप देख सकते हैं, यही आएगा हम लोग का, ठीक। एक बार चेक कर लीजिए, आप कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यही आएगा भी हम लोग का 2376 से भाग लगाना है, ठीक। 2376 से 805.50 रुपये आ जा रहा है, ठीक। ये गुणा सही है ना, एक बार देख लीजिए तो यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, और ये 5 बचे 25 कर 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 एकम 5 2 7, और 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ सही है। यहाँ देखिए तो ये 2 2 सब तो कट ही गया है, तो 23 से गुणा करना है, 112 में 5 दूना 10, 5 3 15, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 की 6, 4 3 7, और 3 2 5 होगा ना जी, तो यहाँ होगा 2, ये 25 हो जाएगा। अब सही आ जाएगा, 25 8 200, यही आ ही रहा है, तो 805.5 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा गलत हो गया था, ये अब चेक कर लीजिएगा, आराम से आपका आ जाएगा, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। सही है हम लोग का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए, और ये बिना आप भाग दिए हुए बना ही भी नहीं सकते हैं, ठीक। ये बिना भाग दिए बनाए भी नहीं सकते हैं, यही आ रहा है। आगे आपका एक और भी सब संख्या आ रहा है, यानी कि 805.51 और आगे आ रहा है, तो लगभग में हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर सर देखिए, एक दुकानदार इतने रुपए प्रति केजी की दर से और 240 रुपए प्रति केजी की दर से चाय खरीदा, 9 अनुपात, देखिए ये 9:11 के अनुपात में खरीद रहे हैं, ये वजन हो गया। पहला वाला का मूल्य कितना है, 320 रुपए है, दूसरे वाले का मूल्य कितना है, 240 रुपए है, ठीक। अब इस दोनों को 11 9 20 को बेच दे रहा है, कितने दर से, तो 325.68 की दर से बेच देता है, तो कह रहा है कि उसका लाभ है। सबसे पहले आप सीपी निकाल लीजिए, इधर सीपी निकाल लेते हैं, तो 0 9 दूना 18 का गुणा कर लेना है, 0 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 29 27 और 1 28 हो जाएगा, प्लस 0 11 चौके 44 का 4 हासिल 4 हो जाएगा, 11 दूना 22 23 24 25 26 हो जाएगा, ये जोड़ लीजिए,
8 4 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 6 14 15 5 हासिल 1 2 2 4, इतना हमारा सीपी आ गया। ठीक, ये हो गया सीपी। एसपी कितना आ रहा है तो गुणा कर लीजिए, इसमें 0 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 1 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी इतने रुपए आ जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है तो 6 की 6 ही हो जाएगा, 13 6 ही रह जाएगा हमारा, 3 में से 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 4, तो 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, 14 में से 5 गया 9, 993 रुपये 60 पैसे का लाभ हो रहा है। किस पर तो 5520 पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, पॉइंट हटेगा 1 0 कट जाएगा, इस 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको कटा लेना है। देखिए तो 18 मत में कट जाएगा, 18 दूना 36 कर 6 हासिल 3, 18 5 90 3 93। हाँ देखिए ये डायरेक्ट 18 मत में कट जा रहा है, यानी कि 18% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन हम देखकर डायरेक्ट समझ गए कि 18 मत में कट ही जाएगा आपका। ठीक, चूंकि 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 18 5 3 18 5 90 3 93 का 3 हासिल 9, 18 5 90 और 9 99, यानी कि 18 मत में कट जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या ये नहीं समझे क्या आप? 9 यूनिट खरीदा, यहाँ 11 यूनिट, तो इसका सीपी इतना हो गया, इसका सीपी इतना हो गया, दोनों क्रयमूल्य टोटल 5520 हो गया। अब 20 कहाँ से आया तो ये दोनों वजन को मिला दिए हैं, और बेचा कितना में है 325 रुपया 68 रुपए की दर से विक्रय मूल्य आ गया। कितने का लाभ हुआ 993 रुपये 60 पैसा। किस पर? क्रय मूल्य पर। प्रतिशत के लिए 100, 18% का लाभ हो जाएगा। ठीक, अगर रुपया में पूछा रहता तो कितने रुपया का लाभ हुआ है तो 993 रुपये 60 पैसा, इतना रुपया में लाभ हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर पर घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दो रेलगाड़ियां 27 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 35 मीटर है तो दूसरी, देखिए कभी भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है विपरीत दिशा में, तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर L1 प्लस L2 और बट्टा रिलेटिव स्पीड हो जाता है, सापेक्षिक चाल। देख लीजिए क्या हो जाएगा। समय कितना ले रही है यहाँ पर, तो समय दिया हुआ है 27 सेकेंड, बराबर दोनों की लंबाई का योग पता नहीं है, एक की लंबाई दिया हुआ है 350 प्लस दूसरी की लंबाई हमें पता नहीं है, और बट्टा अगर विपरीत दिशा में आता है ना तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाता है, चाल दोनों जुड़ जाएगा, और सेम डायरेक्शन में रहेगा घट जाएगा। तो ये बोला है ना विपरीत दिशा से, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 8 2 10 और 5 4 9 1 10। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अभी आपको बताए थे कि 5/18 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड में बन जाएगा। देखिए खत्म हो गया, 9 दूना 18 और 29 27 हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 से कटाएंगे तो ये 50 मिनट में कट जाएगा, यानी कि 5 5 25 75, यानी L2 इज इक्वल टू 750 माइनस 350, यानी कितना हो जाएगा तो 400 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ये आसान क्वेश्चन था आपका, कोई दिक्कत इसमें बताइए। कभी भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो समय बराबर दूरी की जगह दोनों की लंबाइयों का योग और सापेक्षिक चाल के बारे में आपको पता है, सेम डायरेक्शन रहने पे घट जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन रहने पे क्या होता है जुड़ जाता है। बस अपोजिट डायरेक्शन था, जुड़ गया चाल, और चाल हमारा कभी भी ये मीटर पर सेकेंड में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ किलोमीटर में था तो 5/18 से गुणा कर मीटर पर सेकेंड में बदल ली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 देखिए क्या बोला हुआ है, समझिए। 4 घन जिसमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है को एक के बाद एक रख के पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार नियमित ठोस का कुल देखिए ये तो क्वेश्चन आसान है जी। कभी भी घन को 4 घन को ऐसे रख करके एक जगह, और ये जो आकृति बनेगा ना ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हम लोग का, एक घनाभ बन जाएगा। कभी भी अगर घन को 4 घन को एक साथ रख करके अगर बनाएंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा, घनाभ। अब देखिए ये घनाभ में इसका कितना है आपका 8 8 8 8, यानी लंबाई जो हो जाएगा 8 चौक 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई जो हमारा रहेगा ना, ये चौड़ाई तो ये 8 का 8 ही रहेगा, 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी जो आपका रहेगा ना, ऊंचाई ये भी कितना रहेगा, ऊंचाई भी आपका 8 का 8 ही रहेगा। इस कंडीशन में हमेशा चेंज क्या होता है, जब भी 2 3 4 जितना भी घन को हम मिला के बनाएंगे,
केवल लंबाई चेंज होता है, चौड़ाई ऊंचाई दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। तब इसका क्या पूछा है आपसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप ही, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाता है। अब रख लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं, 2 इंटू एल बी, तो 32 आठे कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 25 हो जाएगा, प्लस ये भी कितना हो जाएगा, तो 8 अठे 64 हो जाएगा, और प्लस 32 आठे कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। जोड़कर गुणा कर लीजिए आप, 6 6 12 4, 6 4 10 6, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 5 5 10 6 16 1 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 576 इंटू 2 कर लीजिए, तो 6 दूना 12, 7 दूना 14 15 हो जाएगा, और 5 दूना 10 1 11, 1156 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देखिए कुछ गलत हुआ है क्या, गुणा 6 दूना 12 ना होता है जी, यहाँ पे 6 दूना 12 कर 2 हासिल 1, और 7 दूना 14 15 5 हासिल 1, यानी कि 1152 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणा गलत हो गया था, ठीक। 65 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? कभी भी अगर घन को सटा कर बनाएंगे तो घनाभ बनता है हमेशा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी इंटू बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। रह करके बना लिए, कितना आ जा रहा है, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर देख लीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपए है। ऑफ सीजन में जैसे 760 रुपया है फिक्स प्राइस, इसका एसपी कितना हो जा रहा है, ऑफ सीजन में कितने पे बेचा गया, 722, तो कितने का छूट दे रहा है, देखिए तो घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 38 रुपए का छूट दे रहा है, किस पर, 76 560 पे, प्रतिशत के लिए 100 कर लेंगे, यही छूट प्रतिशत निकल जाएगा, छूट प्रतिशत 0 से 0 हो जाएगा, 38 दूना 76 होता है ना जी, 2 से कटेगा 5 मिनट में, यानी कि 5% ऑफ हमें दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी आसान था आपका, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखिए। एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। अब आगे पढ़िए, पता चल जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है। यह धनराशि पिछले ब्याज दर के 1.5 गुने ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष में 100 रुपए हो जाएगी। यदि दोनों मामलों में ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए, यानी दोनों चक्रवृद्धि ब्याज है, तो एक्स का मान निकाले। देखिए 10% के रेट से 3 साल का, आपको पता होगा कि 33.1% होता है। ये बोले थे कि रट लीजिएगा एकदम, ठीक, अगर बनाना है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन तो 10% के रेट से 3 साल का ब्याज हो गया कितना, 33.1, और ये अमाउंट की बात किया है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 33.1 जोड़ लेंगे तो 133.1% हमारा A1 हो गया, ठीक। और अब कह रहा है ना कि ये 2 साल का, लेकिन ये 1.5 दर से, यानी कि जो R2 है ना, R2 10 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15% हो जाएगा। समय कितना है, 2 वर्ष है, तो 15% के रेट से 2 साल का अगर CI निकालेंगे ना, तो 15 15 30, और 15 15 225, यानी कि 32.25% हो जाएगा। तो यहाँ से A2 कितना हो जाएगा, 132.25% हो जाएगा, यानी कि इसका मान दिया हुआ है 133.1% का मान आपको दिया हुआ है। यहाँ A1 निकाल लिए, यहाँ A2 निकाल लिए, इसका मान कितना दिया है, तो 6655 रुपए दिया हुआ है, और इसका मान हमें पूछ रहा है, यानी कि 132.25% का मान हमें पूछा हुआ है। अगर ऑप्शन से जाएंगे ना हम, देखिए 33 32 यानी इसके पास ही है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन, यही करके निकल जाएंगे, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है डायरेक्ट करने का, एग्जाम में बनाने का। अगर सॉल्व करिएगा तो 6655 बट्टा हो जाएगा 133.1 और गुणे 132.25, ये जब हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, चूंकि एगो से कट जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब ये देखिए कट जा रहा है 5 मर्क में, ये कट जा रहा है 2 मर्क में, ये 2 से कटा लेंगे तो 2 6 के 12 आ जाएगा, 2 6 के 12 हो जाएगा, 13, फिर 2 6 के 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10 हो जाएगा। देखिए वही चीजें आ जा रहा है कि नहीं, आपको बताए थे ना।
लगभग में जैसे ये दोनों देखिए समान है लगभग 33-32, यानी इसके पास ही है, थोड़ा सा कम है। तो 66-55 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है, 6612.5 50 पैसा। यही करके निकल जाएंगे एग्जाम में बनाने का तरीका। क्या समझे कि नहीं बताइए? नहीं समझे होंगे लग रहा है। देखिए ध्यान दीजिए इधर, 10% के रेट से ना, 10% के रेट से 3 साल का 33.1 होता है, 4 साल का 46.41 होता है। ये निकालना आपको बताए थे, देखिए नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए इधर। पहला साल का 10%, दूसरा साल का 10%, 2 साल का ब्याज लगता है तो 10 का 10% एक हो गया, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो गया? 21% हो गया 2 साल का। तीसरा साल में जब जाएंगे तो 10% ब्याज लगेगा ही लगेगा, फिर 21 का 10% 2.1 जुड़ जाएगा, तो 21 10 31 और 2 33.1 हो जाएगा। फिर 4 साल में भी जाएंगे तो ऐसे ही करते जाएंगे, यही हम लिख दिए डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये अमाउंट हो जाएगा 133.1। इसका मान हमें दे रखा था, इतना दिया हुआ था। ये वाला मामला जो 2 वाला मामला है ना, इधर किए हुए हैं। जैसे 15 कहाँ से आ गया? तो 10% का डेढ़ा कितना हो जाएगा? 15%। R2 है। और समय कितना साल है यहाँ पर? 2 साल है। तो जैसे ये निकाले थे ना, ये वाला निकाले थे, उसी तरह से 15%, 15%, 15 है 225, यानी 2.25। तो ये 32.25 ब्याज हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 132.25। तो 132.25 का मान निकाल लेना है, जो कि कितना आ जा रहा है? 6612.5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। देखिए, ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था पीछे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 5 6 7 5 6 7 8 9। सबसे पहले एलसीएम निकालिए इनका। एलसीएम 5 की 5 कर लेते हैं, 6 के लिए 3 गुणे 2 कर लिए, 7 के लिए 7 ही देना होगा, 8 के लिए 2 गुणे 2 कर लेंगे, चूंकि 1 2 है हमारा, 9 के लिए 1 3 ले लेंगे। गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। तो 2 दूनी के 4 दूनी के 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। 8 पचे कितना हो गया? 40 हो गया। 4 9 36, 360 और गुणे 7 कर लिए। 0 7 छक 42 कर दो, हासिल 4 हो जाएगा, और 7 तरीके 21 4 25 हो जाएगा, यानी कि 2520 एलसीएम आ गया। अब बोला है ना कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 6, इसको आपको भाग लगाना होगा किससे? 25-20 से, यानी 3 मर्थ में जाएगा। 25 तिहाई 75, 20 तिहाई 60, ये आ जाएगा हम लोग का। ठीक, 9 की 9, 9 में से 6 हो गया 3 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इधर कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे 9 उतर गया। ठीक, अब हमारा 25 9 225, 25 दहा के 250 ज्यादा हो जाएगा, 9 मर्थ में लग रहा है चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 दूना 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 पचे 45, 1 46 कर 6 हासिल 4 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 4 22 हो जाएगा, 9 की 9, 1 की 1 हो जाएगा, 13 में से 6 हो गया 7, और यहाँ हो जाएगा 1, यानी इतना शेष बचा। तो जो हमारी संख्या आएगा ना, संख्या, इस शेष को इसमें से घटा लेते हैं। तो घटाइए, पहले तो बताते हैं आपको, 0 का 0 ही हो जाएगा, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 9 बचा, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 1 9 हमारा बच जाएगा, 2 तो 4 2 9 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक, यानी कितना है? तो 99 82 80 आ गया। ठीक, अब कह रहा है ना कि क्रमशः 4 5 6 7 8 शेष बच रहा है, तो यहाँ समान अंतर 1 आ रहा है, तो 1 भी इसमें से घटा दिया जाता है, यानी कि 99 82 और 79, यही हमारा संख्या हो जाएगा। ठीक, ये x का मान हो जाएगा। ये बोला है कि x के अंकों का योग निकालना है, अंकों का योग जोड़ लीजिए। 9 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, और 9 3 27, 9 चौके 36, और 8 8 6 14, यानी कि 44 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना मतलब क्वेश्चन अच्छा है, और ऐसा क्वेश्चन कल ही आया था हम लोग का सेट में, कल ही जो है जो डिस्कशन कर रहे थे ना उसमें भी आया था। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। बताइए समझे कि नहीं आप वाले? कोई समस्या है इसमें? एक बार चलिए और देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं जरा सा। बोला है हमें कि इतना, यानी कि 5 6 7 8 9 से भाग देने पर, तो सबसे पहले एलसीएम निकाले। एलसीएम कितना आ रहा है? 25 20 आ रहा है, 25 20 से भाग लगा दिए, शेष इतना बच रहा था। तो कभी भी संख्या निकालने के लिए शेष को हमेशा घटा लेते हैं। तो ये जो संख्या निकालना है ना, ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य।
तो पूर्णतः विभाजन नहीं करना है, क्रमशः शेष कितना बचाना है, 4 5 6 7 8। यहाँ समान अंतर, जैसे समान अंतर का मतलब नहीं समझ रहे हैं, 5 में से 4 घटाइए, 6 में से 5 घटाइए, ये दोनों जो शेष बच रहा है तो ये हमेशा क्या रहा है 1, तो इसमें 1 को भी घटा लेंगे, अर्थात जो हमारा संख्या बचेगा ये फाइनली संख्या आ जाएगा। इसके अंकों का योग 9 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौका 36 और 8 44 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बोर्ड मास वाला आ गया। सबसे पहले का वाला कर दीजिए ना, का वाला, का मतलब गुणा। तो यहाँ एक का नजर आ रहा है तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 16। और कहाँ नजर आ रहा है, का यहाँ पे भी नजर आ रहा है तो 8 पचे 40 हो जाएगा। और भी कहाँ है देखिए, तो ये एक साथ नजर आ रहा है तो यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये का करेंगे, तो 7 में से 4 गया 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 15 छके 90, यानी यहाँ तक हमारा 90 आ जा रहा है। ये कितना आ जा रहा है 90 आ जा रहा है। ये बात क्लियर है कि नहीं आपका? पहले इसके साथ हम लोग कर लेंगे ना कि भाग देंगे पहले, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ तक पहले निकालेंगे ना। यहाँ तक ये कितना आ जा रहा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो फिर गलत होने का ही ज्यादा चांस रहता है। यहाँ जो हमारा आया है ना, यहाँ पे ये हो जा रहा है 7 में से 4 गया 3 और 3, 7 में से 4 गया 3 दूना 6, ये 6 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये पहले भाग लगाएंगे ना, यानी कि 6/15 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कर लिया हम लोग, तो 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यानी कि 6 दूना 12/5 हो गया। ये हमारा फाइनली कितना हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 12/5 हो गया। इसको लिख देते हैं इधर 12/5। अब देखिए कितना आ रहा है, ये 5 में है, 16 से हमें भाग लगाना है, तो 5/16 माइनस 10/40 करिएगा तो 1/4 आ जा रहा है। ठीक, प्लस 12/5 माइनस 2 हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए ये दोनों को जोड़ना आसान है, 16 का 16 ही हो जाएगा और 4 चौके 16, यानी कि 1/16 हो जाएगा, माइनस प्लस है 1/16, इसको जोड़ लिए 1/16। यहाँ देखिए तो 5 दूना 10, यानी कि 12 में से 2/5 हो जा रहा है। अब इसको जोड़ लीजिए, 16 पचे 80 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 पचे 80 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 32 5 कितना हो जाएगा 37/80। देखिए तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। बस ये बोर्ड मास रूल है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं है। सबसे पहले का को करते हैं तब भाग देते हैं, का को करते हैं भाग देते हैं, और तब जोड़ते हैं, गुणा करते हैं तब घटाते हैं, जोड़ते हैं तब घटाते हैं। ठीक, यानी कि पहले हम लोग का को करेंगे, ऑफ को करेंगे। बोर्ड मास पढ़े हैं ना, बोर्ड मास, बोर्ड मास, तो पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद ऑफ को, तब डिवीजन, तब मल्टीप्लीकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखिए। सरिता को कह रहा है कि 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, लेकिन उसने 675 अंक मिले। उसने जो उम्मीद की थी उससे 5% कम मिले, अर्थात ये 5% कम मिले हैं। इधर अंक में कितना कम मिला है तो घटा दीजिए दोनों को, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, खत्म हो गया। यानी 5% का वैल्यू 45 है तो 1% का वैल्यू हो गया 9 अंक हो गया, 9 अंक हम निकाल लिए। ठीक, तो बोला है 5% कम अंक मिले, 90% अंक प्राप्त करने के लिए कितने अंक अर्जित करने होंगे, तो इन 90% का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 9 81, यानी 810 अंक। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। अंकों का अंतर हमारा कितना आ गया तो 45%। अंतर बोला है कि 5% कम था, तो 5 का वैल्यू 45, 1 का वैल्यू 9, बोला है 90% लाना है तो 9 9 81 810 हो जाएगा। ठीक, चलिए 71 देखिए। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्र, शंकु का मतलब कल भी आया था शंकु से, ये बोला है कि आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं, ये वाला ये, यानी कि पाई आर स्क्वायर जो हमारा है कितना है तो 81 पाई है, 81 पाई, और इसकी ऊंचाई 18 है। ये ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। ठीक, ये 18, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाले। देखिए कितना सिंपल है, ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा तो r बराबर 9 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 9 आ गया। ठीक है, r बराबर त्रिज्या 9, 9 9 81 हो जाएगा। ये 18 है तो ये आप क्या करेंगे, ये तिरछी ऊंचाई l बराबर हो जाता है √√9
9 9 81 प्लस 18 18 324 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 405 आ जाएगा। तो 405 का मतलब कि 81 से कट रहा है, यानी 81 गुणे 5 हो जा रहा है। तो 9√5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है आपका। क्या समझ पाए कि नहीं आप लोग? आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान 81 पाई दिया था, तो यहाँ से कट जा रहा है, त्रिज्या हमारा 9 निकल गया। जब रेडियस आपका 9 निकल गया और हाइट इसका दिया है 18, तो आपको पता होगा कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है इसका तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में। तो इसी से हम लोग एल निकाल ली, तिरछी ऊंचाई 9√5 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर बोर्ड मास आ गया। सबसे पहले ब्रेकेट को तोड़िए, ब्रेकेट, यहाँ ब्रेकेट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 तिया 33 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 3 से 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, माइनस 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 4 3 12 हो जाएगा। तो ये कट करके देखिए तो कितना आएगा, 10/33 आ गया। इसका मान 10/33। उसी तरह से इस ब्रेकेट को तोड़ लेते हैं। 10 चौके 40, 7 47/10 प्लस 5 बचे 25 और 1 26/5 हो जाएगा। तो 10 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, यानी कि इधर 47 प्लस 26 दूना 52 हो जाएगा। ठीक, 5 दूना 10 तो 26 दूना 52, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, ये कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा और 5 4 9, 97/10 आ जाएगा। ठीक, इधर 97/10, ये 10/33। अब यहाँ देखिए तो इसको हम एक बार इसको कर लेते हैं। 15 7 15 7 105 और 7 12, 112/15 हो गया। और यहाँ है हमारा भाग का सिंबल 4/9 और का है, का मतलब यहाँ पे कितना है, 97/10 आया है, 97/10 यहाँ आया हुआ है। ठीक, और प्लस प्लस ये कितना है, 10/33 आया है। अब देख लीजिए इसको, ये 9 से तो कटेगा नहीं, बताइए। अगर इसको कटाते हैं तो 2 2 5 10 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि ये काम करिए, 112/15 है ना, अब इसको गुणा में बदलेंगे तो ऊपर हमारा 9 5 45 हो जाएगा और नीचे 2 गुणे 97 हो जाएगा और प्लस ये 10/33 हो जाएगा। अब देखिए तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 3 3 के 9, 3 से नहीं कट रहा है, 97 कट जा रहा है, 97 यहाँ पे नहीं कट रहा है। क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, देख लीजिए जरा तो। 5 2 7 5 4 9 हो जा रहा है हमारा। ठीक, इसको हम लोग ये गुणा करने में गलत किए थे, 5 5 25 और 1 26/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 चौके 40 और 7 47/10 हो जा रहा है। तो यहाँ एलसीएम 10, 1 मिनट यहाँ देखिए 45 लिखा गया है। रुक जाइए, हम सुधार लेते हैं थोड़ा सा इसको, 1 मिनट, पूरा सुधर गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं हम लोग। इसको यहाँ पे गलती नहीं हुआ था, ये सही था हम लोग का, ये 33 हो जाएगा, 3 से 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, माइनस सॉरी 11 तिया 33, 4 3 12, तो ये 10/33 हम लोग का ये सही था। इसमें गलती हुई थी, 10 चौके 40, 7 47/10 हो जाएगा प्लस 5 5 25 और 1 26/5 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हम लोग का 10 आ जाएगा, ये 47 की जगह 45 लिखा गया था। 5 दूना 10, 26 दूना 52 हो जाएगा, 7 2 9 हो जा रहा है और ये 5 4 9। अब देखिए कट जाएगा आराम से आपका, 99/10 हो जा रहा है हमारा ये। तो अब एक बार लिख दीजिए यहाँ पे, 112/15 भागे 4/9 गुणे 99/10, ये का है, मतलब का मतलब पहले गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, ये पहले करेंगे चूंकि का है यहाँ पे, ये का लगा हुआ है। ठीक, और प्लस प्लस था यहाँ पर कितना है, 10/33 आता है। 9 से करेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, 11, 2 दूनी के 4 और 2 से कटाएगा 2 5 10। अब देख लीजिए तो यहाँ पे 112/15 गुणे ये 5 ऊपर चल जाएगा और 11 दूना 22, ये 2 गुणे 11 कर लेते हैं और प्लस 10/33 आ जाएगा। 5 से कटाइए, 5 3 15 और 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12। अब रहने दीजिए, 33 33 दोनों आ गया, नीचे 33 हो जाएगा और ऊपर आपका आ जाएगा 56 और 10 66 हो जाएगा, 33 दूना 66, यानी 2 आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मतलब ये सही था, आसानी था, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, बिना कैलकुलेशन किए हुए नहीं होगा। ठीक, हम लोग गलती कर दिए थे, यहाँ पे 47 के जगह 45 लिखा गया था, इसीलिए गड़बड़ हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखिए। मतलब सीट आसान नहीं रह रहा है, इतना आप ध्यान रखिएगा कि पढ़ना पड़ेगा आपको। एक दुकानदार ने किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर इतना में बेचा। यदि वह कोई छूट नहीं दिया होता तो 25% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए अगर 12% छूट दे रहा है ना, इसका मतलब 88%, 88% का मान है जाना 1716 रुपए है। कोई छूट नहीं देता तो 100% का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक, तो 1716/88 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। ये देखिए तो कट जा रहा है क्या, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 8 दूना यानी कि 12 मत में कट जा रहा है लग रहा है, 12 अठे 96 और 12 अठे 96, 12 अठे 96 हो जाएगा। तो 6 9 6 15 5 11 से कटाइए ना आप, छोड़िए, 11 अठे 88, 11 एकम 11, 12 13 14 15 16 17, यानी कितना बचा, 6 बचा हमारा। और यहाँ कितना आ गया, 5। तो 11 से नहीं कट रहा है, 7 6 13 और 13 में से 2 जाएगा 11, 11 से कट जाना चाहिए, 11 एकम 11, 6 बचा और 1 बचा, यानी कि 11 बचे 55, 11 छके 66, कट जा रहा है। फिर 8 से कटा लेंगे, फिर 8 एकम 8 और 8 7 15, यानी 4 से कटाइए, 4 दूना 8, ये 4 से कटेगा 25 हो जाएगा। आइए 2 से कटाएंगे तो 2 7 14 और 1 15, 2 8 16 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 25 8 200 और 25 छके 150, यानी 25 छक्के 150, 25 7 175 हो जाएगा। ठीक, 0 5 की 5 7 2 9, यानी 1950 हो जाएगा हमारा कितना। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य हो गया आपका। ठीक, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। अब बोला है कि यदि कोई छूट नहीं दिया होता तो 25%, अब इस पे बेच रहा है तो 25% लाभ हो रहा है, तो सीपी जब निकालना होगा ना तो 1950 गुणे 100/125 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 से कटा दीजिए, 5 3 15 और 5 9 45, 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 4 3 12 और 3 15, 1560 रुपया हो जाएगा। 1560 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इतना घुमाया हुआ है क्वेश्चन, फिर से समझिए जरा सा आप इस क्वेश्चन को। आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार मिटा देते हैं, गुणा जो किए थे। जैसे ये बोला था कि अगर हम 12% छूट दे रहे हैं, यानी कि 88 पे बेच रहे हैं, तो 88 पे बेचा गया है, जो कि विक्रय मूल्य कितना दिया था, तो 1716 दिया हुआ था। तो 100% का मान निकाल लिए। अगर 12% छूट पे बेच रहे हैं, यानी 88 का मान इतना दिया हुआ था, तो 100% का मान, यानी ये हमारा हो गया एसपी हो गया। अब इस पे जो है 25% का लाभ हुआ है, तो 125 का मान है और 100 का मान पूछा हुआ है, यानी कि 1950 गुणे 100/125 कटा लिए, 1560 रुपए आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 74 देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु, देखिए कल आया था, वर्तमान मतलब 0 मान लेंगे, ए और बी 4:5 है, 10 वर्ष के बाद यानी कि +10 आयु क्या हो जा रहा है आपका, तो 5:6 हो जाएगा। तो देखिए ये एक एक बढ़ जा रहा है, इधर 10 वर्ष बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष है। तो पूछा क्या है आपसे, उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है, तो वर्तमान आयु के बीच का अंतर 1 है, 1, तो 1 का मान आप निकाल ही दिए 10 वर्ष, तो यही तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पूछा रहता है कि ए की वर्तमान आयु बताइए, तो 4 यूनिट का वैल्यू 40 वर्ष, बी की बताइए तो 50 वर्ष हो जाता है, दोनों का अंतर 10 हो जाएगा, दोनों का योग कितना होगा, तो 90 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। 75 देखिए अगला 75, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 1.5 वर्ष के लिए 8,000 रुपए जमा किया, जिस पर 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक दर से संयोजित होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर। देखिए सीआई का फिर आ गया, 3 क्वेश्चन एसआई से पूछा हुआ है। रेट है हमारा 10%, टाइम है 1.5 साल, यानी 3/2 लिख देते हैं, 3/2 ईयर है। ये है वार्षिक वाला, लेकिन ये बोला है कि जब छमाही संयोजित होता है, तो आपको पता होगा
कि छमाही में दर आधा हो जाता है यानी 5% हो जाएगा और समय 2 गुना हो जाता है। इसको 2 से गुणा करेंगे यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा। 5% के रेट से जैसे 10 का 33.1 किए थे ना, तो इसका हो जाता है 15.7625। तो ये सब याद है ना, तो बड़ी जल्दी आप निकाल लीजिएगा आंसर। यानी कि सीआई हमें निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना था, तो 8,000 रुपया जमा किया था। 8,000 का सीआई ये कितना हो गया 5% के रेट से 3 साल का, तो 15.7625% हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, 4 जीरो और बढ़ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। 8 से कटाएंगे तो 4 से कटा दे क्या, चाहे 25 8 200, 1 मिनट, 25 से कटाइए, इसको 8 रहने दीजिए, 25 चौके 100 हो गया, 40 हो जाएगा यहाँ पे। आइए हो जाएगा 25 छक्के 150 हो जाएगा, और 7 बचा है यानी कि 25 3 75, 1 76, 25 5 125 हो जाएगा, और ये 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 5 से इसको कटा लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 5 एकम 5 यानी कि 1261 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, देखिए कितना आसानी से निकल गया। अगर ये सब पता है, जैसे पहला साल का 5%, दूसरा साल का 5%, 5 का 5% यानी कि 0.25 बढ़ जाएगा, तो ये 10.25 2 साल का हुआ। फिर तीसरा साल का 5%, इसका 5% निकाल कर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 15.7625। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं इस चीज को, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आपको 10 वाला भी बताए थे, सीआई देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो 15.7625 हमारा हो जाएगा, ये सीआई हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 8,000 का 15.7625 निकाल लिए, जो कि कितने आ रहा है, तो 1261 रुपया आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का ये समाप्त हुआ आपका आज का सेट, जो हम लोग का 15 नंबर था, सेट 15 जो है कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले सेट में मिलेंगे, जो सेट नंबर 16 होगा, अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। सेट बहुत बनाना जरूरी है, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा तभी जाके रिजल्ट होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन देख लीजिए कैसे पूछा जा रहा है, आसान कुछ भी नहीं है, हर चीज आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए आप। ठीक है, जितने भी वीडियो है आपका शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, और प्ले लिस्ट बना ही हुआ है पीछे का, अगर नहीं देखे हैं तो 15 का टोटल प्ले लिस्ट बना हुआ है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, जो 16 नंबर सेट के साथ होगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए।